नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। यह कांग्रेस का महत्वाकांक्षी सफर है। 3,570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को 5 महीनों में 12 राज्यों से होकर गुजरना है। इसको आज सवेरे से औपचारिक शुरुआत हो गई है कन्याकुमारी से। आप देख रहे हैं कि कन्याकुमारी से कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी इस यात्रा पर रवाना हो गए हैं और इसी सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि ये यात्रा का क्या मकसद है, इसका सियासी सफ़र कैसा होगा, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब। इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो हैं कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और हिंदुस्तान उनको एक और नज़र से भी देखता है कि वो बेहतरीन शायर भी हैं। उनकी शायरी मुशायरों में बड़ा रंग दिखाती है, लोग उनको बेहद पसंद करते हैं। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये यात्रा शुरू हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? धन्यवाद जी। हाँ, तकरीबन हम 12 से 14 किलोमीटर की यात्रा करके अभी सुचिंद्रम में रुके हुए हैं। यहाँ राहुल जी संवाद कर रहे हैं लोगों से। जी, राहुल जी संवाद कर रहे हैं लोगों से, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोगों से मिल रहे हैं, कुछ बच्चों के कार्यक्रम हैं उनसे मिल रहे हैं। ये एक भारत को जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश है जी। उधर प्रधानमंत्री जी आज कर्तव्य पथ नाम दे करके राजपथ का पुनरुद्घाटन कर रहे हैं जी, लेकिन सच में कर्तव्य के पथ पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। भारत जो विविधताओं का देश है, उस देश को एक बार फिर से जोड़ने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जी, कर्तव्य पथ का जिक्र आपने किया। प्रधानमंत्री आज राजपथ को नाम बदलकर कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहे हैं। पूरा सेंट्रल विस्टा का जो एक नया प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन आज किया जा रहा है शाम को। कर्तव्य पथ पर चलना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कर्तव्य पथ यहाँ है, कन्याकुमारी से चल रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ को पहुँचना दिल्ली में सत्ता तक ही होता है सर। वो इंडिया गेट से रायसीना हिल पहुँचे या कन्याकुमारी से दिल्ली पहुँचे, कोई फर्क है? बिल्कुल, हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल का जो काम है वो यही है कि लोकतंत्र की तमाम प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना और जनता के बीच में अपने लिए विश्वास पैदा करना और देश की सत्ता हासिल करके जनता के लिए बेहतर काम करना। हमारा कर्तव्य पथ यही है और हम उस कर्तव्य पथ पर चल करके लोगों को, लेकिन हमारी राजनीति नकारात्मक नहीं है, हमारी राजनीति सकारात्मक है। मोदी जी अपने कर्तव्य पर चल रहे हैं, जहां लोगों को बांटना, अमीर गरीब के बीच में खाई पैदा करना, धर्मों के बीच में खाई पैदा करना, समाजों के बीच में खाई पैदा करना, खाई पैदा करके बांट करके सत्ता हासिल करना और देश को जोड़ के सत्ता हासिल करने का प्रयास करना, दोनों में बहुत अंतर है। हम दूसरा वाला काम कर रहे हैं जी। लेकिन इमरान साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रही है उसी ने तो भारत को तोड़ने की कोशिश की। सांप्रदायिकता के आधार पर कुछ अल्पसंख्यकों के साथ जो किया गया उसको जोड़कर, ये तमाम तरीके, ये भी बात बार बार कही गई कि 1947 का जो विभाजन हुआ वो कांग्रेस की वजह से हुआ। फिर ये भी कहा गया कि जो दंगे 60 साल में हुए वो सबसे ज़्यादा दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो ये विभाजनकारी पार्टी आज भारत जोड़ो कर रही है, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, जिस पार्टी के मातृ संगठन से जुड़े हुए लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सत्ता में भागीदारी की हो, वो अगर हमको जो है विभाजन की हम पे इल्ज़ाम लगाए विभाजन का, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। जिन्होंने इस देश की आज़ादी में कोई लड़ाई में भाग नहीं लिया वो हम पे आरोप लगाएं तो ये बहुत हास्यास्पद है। जिन्होंने आज़ादी के बाद देश के तिरंगे को नहीं माना बहुत दिनों तक, जिनके वैचारिक, जहां जाकर वो वैचारिक रूप से जुड़ते हैं, उन्होंने कितने वर्ष तक देश के तिरंगे को नहीं माना। आज भी संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो पिछले 8 साल में जिस तरह से समाज बटा, जिस तरह से वर्गों में दूरियां आई, जिस तरह अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, जिस तरह से गरीबों की जेबों से लूट करके अमीरों के खजाने भरे जा रहे हैं, गरीबों के लिए महंगाई परोसी जा रही है और उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, इन सब चीजों को बेनकाब करने की कोशिश है भारत जोड़ो यात्रा। तो बीजेपी का बौखलाना लाजमी है।
बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि हमारी यात्रा की शुरुआत बहुत अच्छी है और इसका अंजाम बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। इमरान साहब, इसका पूरा रोड मैप क्या है, मुझे समझाइए। मतलब केवल सफ़र की बात नहीं कर रहा कि 12 राज्यों में आप जा रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक या कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या रोड मैप है? आप क्या समझते हैं कि क्या हासिल होगा कांग्रेस को इससे? और भारत जोड़ो का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत वेग है, समझे। भारत जोड़ो का एक कॉन्सेप्ट वेग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भारत तो टूटा हुआ नहीं विजय जी, है। 4 तारीख की रैली में राहुल जी ने महंगाई के खिलाफ जो रैली थी दिल्ली में जी, उसमें थोड़ा विस्तार से बात की थी जी। और विस्तार से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस तरह से आज लोकतंत्र के जो तमाम स्तंभ हैं उन पर सत्ता ने किस तरह से नियंत्रण करने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल हुई है। उसमें एक बड़ा माध्यम जो है वो मीडिया है, एक बड़ा महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो मीडिया है, लेकिन उस पर भी जिस तरह से नियंत्रण का प्रयास है, अंकुश लगाया गया है, ऐसे में बहुत सारी सच्चाइयां ऐसी हैं जो सत्ता के विरुद्ध हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा दिया गया है तो वो ये प्रश्न नहीं पूछ पाती कि आटा चावल दूध दही छाछ पनीर लस्सी पेंसिल तक, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, ये सब इतनी महंगी क्यों है। जब भी वो प्रश्न उठाती है कि 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पास क्यों पहुंच गया, रसोई गैस 450 की वो 1000 के पास क्यों पहुंच गई, तब कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से आ जाता है, कहीं ना कहीं किसी मंदिर मस्जिद के विवाद को खड़ा कर दिया जाता है। तो जनता प्रश्न पूछ भी नहीं पाती और उसके दिमाग को इस तरह से कैप्चर करने का प्रयास किया जाता है मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे में राहुल जी ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि हम जनता के बीच में जाएं और वहां उनके बीच में जाके एक संदेशा दें कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये असल रोड मैप जो है, असल जो कोशिश है, जो मूल मंत्र है इस यात्रा का, वो यही है कि हम जनता के बीच में जाएं, संवाद करें, चौपाल लगाएं, उनकी समस्याएं सुने, ज्यादातर उनकी समस्याएं सुने और फिर उन्हें सच से अवगत कराएं। और इसके लिए पूरा देश जिस तरह से कन्याकुमारी में इकट्ठा हुआ है, राहुल के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरह इकट्ठा हुए हैं, मतलब आगाज इतना खूबसूरत है। और आपने आज विजुअल्स देखे होंगे, हजारों हजार की तादाद में लोग चल रहे हैं, कई कई किलोमीटर तक यात्रा फैली हुई है और जिस तरह लोग आ रहे हैं तो भारत जुड़ता जा रहा है। तो ये हम मानते हैं कि हम बहुत ही ऐतिहासिक लम्हों के साक्षी बन रहे हैं जी। असल मकसद हमारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इमरान साहब, अगला सवाल करूं, लेकिन मैं शायर इमरान को भी सुनना चाहता हूं। इमरान साहब जो है हिंदुस्तान पर भी बहुत सारी नज़्म लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कुछ लाइन आप उस पर करें तो फिर मैं आगे पॉलिटिकल सवाल आपसे करें। हाँ बिल्कुल विजय जी, हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे, नफरत के सभी पद चिन्हों को हम पीछे छोड़ते जाएंगे, तूफान आए आंधी आए मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे जी, जुड़ने की जो आखिरी हद होगी हम लोग वहां तक जाएंगे जी, जुड़ने की आखिरी। चट्टान बने हम होंगे खड़े जो भी आंधी का रास्ता है, चट्टान बने हम होंगे खड़े जो भी आंधी का रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं वो ही आंधी का रास्ता है। आज आप विश्वास करें विजय जी, मैं शायर हूं, मैं भावनात्मक चीजों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने रास्ते में ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं कि 60-60, 70-70, 80-80 साल की बुजुर्ग माएं दादियां वो बाहर आ रही हैं और उनके पास अगर फूल है उनके हाथ में तो फूल दे रही हैं, अगर उनके हाथ में यहाँ की जो पारंपरिक माला है वो माला है तो उस माला से स्वागत कर रही हैं। स्वतः स्फूर्त जिसको आप कहते हैं ना कि भारत निकल आया। जब कभी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी कि भारत छोड़ो शुरू किया था यात्रा, मैं उस दौर का नहीं हूं, मैं उस दौर में पैदा नहीं हुआ था, मैं उन लम्हों का साक्षी नहीं था, मैं सुना करता था, मैं पढ़ा करता था, लेकिन आज मैं इस लम्हे का साक्षी हूं कि मैं इस दौर के गांधी के साथ निकला हूं और जो भारत को जोड़ने के लिए 3570 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहा है और पूरी यात्रा करेंगे राहुल गांधी जी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है और बहुत मुश्किल काम भी है। 10 किलोमीटर चलिए तो पैरों में छाले निकल आते हैं, लेकिन 3570 किलोमीटर सैकड़ों लोगों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरने का जज्बा रखना ही यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जोड़ने में विश्वास नहीं रखती, ना तो उनकी तरफ से कभी जोड़ने का एक बयान आता है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने पूरा कार्यक्रम तय किया है जोड़ने के लिए। ये इस देश की विविधता को जोड़ने का जो प्रयास है उसके लिए हम साधुवाद भी देते हैं राहुल जी को। जी इमरान साहब, आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी जी के साथ आज सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता कह लें, और सैकड़ों कांग्रेसी नेता भी
इस पूरी यात्रा में सफ़र कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 118 लोग तो खासतौर से पूरी यात्रा में रहेंगे, यात्री के तौर पर रहेंगे। तो यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इमरान साहब जो बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो बात तो कर रहे हैं भारत जोड़ो की, लेकिन एक्चुअली ये राहुल जी का रीलॉन्च प्रोग्राम है। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब भारत जोड़ो तो बाद में कर लेना, पहले कांग्रेस जोड़ो तो कर लीजिए। देखिए विजय जी, राहुल गांधी के नाम से इतना डरती है भारतीय जनता पार्टी कि जब भी हम कोई बड़ा प्रोग्राम प्लान करते हैं, अभी हम दिल्ली में रैली कर रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने आकर के टीवी पे कहा कि ये राहुल जी को रिलॉन्च करने का प्रोग्राम है, हम यात्रा कर रहे हैं तो रिलॉन्च करने का प्रोग्राम है। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के नाम की एक दहशत है। जब भी हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो उसका साहित्यिक या फिर बौद्धिक कोई उनके पास काउंटर नहीं है जी। तो एक बात निकाल के लाते हैं कि ये राहुल जी का रीलॉन्च कार्यक्रम है। मैं तो ये कहता हूं कि एक झटके में संसदीय कार्य समिति से नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को बाहर कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी दरअसल मोदी जी के रीलॉन्च की कोशिश कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को निकाल देने का मतलब है मोदी जी को रिलॉन्च करना। तो ये अवधी भाषा में, देहात में कहावत है थेथरई करना। यह भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध थेथरई है कि जब भी इस तरह का बड़ा कार्यक्रम हो तो उस बड़े कार्यक्रम का स्वागत ना करने के बजाय ये कहना कि ये तो रीलॉन्च का प्रोग्राम है। ये तो वही है कि आप मतलब आप हमारे कार्यक्रम की विविधता और कार्यक्रम की व्यापकता से डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं आप। जी इमरान साहब, हिंदुस्तान जो है ना, खासतौर से हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो यात्राओं के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। आपने गांधी का जिक्र किया था, उस गांधी का जिक्र जिसने भारत छोड़ो पर काम किया, और सबसे ऐतिहासिक यात्रा रही 1930 की दांडी यात्रा, ठीक है, साबरमती से दांडी तक की, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मोनोपोली कर ली यात्राएं करने की। उसमें अलग अलग नतीजे रहे होंगे, अलग अलग उसकी सहमति असहमति हो सकती है। लालकृष्ण आडवाणी की जो यात्रा रही, रथ यात्रा, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम था। मुरली मनोहर जोशी की भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा थी। फिर NTR रामाराव की वहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक यात्रा रही, चैतन्य रथम। देवीलाल जी की हरियाणा में यात्रा रही, फिर YSR रेड्डी की यात्रा रही। और इन यात्राओं का कुल मिलाकर मकसद सत्ता तक पहुंचना था या सत्ता को हिलाना था। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कॉपी कैट हो गया। कांग्रेस को बहुत दिनों बाद याद आई कि भाई यात्रा से ही अब हमें सत्ता मिल सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विजय जी जब भी यात्रा की तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम नफरत थे जी। नफरत फैलाना, नफरत के आधार पे भड़कीले भाषण देना। आप आडवाणी जी के तमाम भाषण उठा के देख लीजिए, जहां जहां से वो यात्रा गुजरी वहां वहां खून खराबे हुए, वहां वहां नफरतें बढ़ी। लेकिन राहुल जी जिस यात्रा पर निकले हैं, इसका मकसद मैंने आपसे कहा ना कि बहुत 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 प्यारा है जी। भारत जोड़ने की कोशिश है, नाम ही भारत जोड़ो है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अब ये कहना कि ये राजनीतिक यात्रा है, हाँ मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक यात्रा है। हम एक राजनीतिक दल हैं जी। हम एक राजनीतिक दल हैं, तो हम अघोषित तौर पे भी कोई यात्रा करेंगे तो मीडिया और विपक्ष यही कहेगा, सत्ता पक्ष यही कहेगा कि हम राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। हाँ, हम राजनीतिक इमरान साहब मुझे पैदा करने के लिए इमरान साहब मुझे समझाइए कि ऑब्जेक्शनेबल क्या है? हमारा मकसद सत्ता तक। इमरान साहब मुझे समझाइए कि इसमें नाराज होने की बात नहीं होती किसी भी दल के लिए। राजनीतिक पार्टी अगर राजनीतिक यात्रा करे, इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है? कुछ है क्या? नहीं, हम कहां कह रहे हैं कि हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना जी कि हाँ हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति करेंगे, हम स्वस्थ राजनीति कर रहे हैं, हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम कम से कम नफरत फैलाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं ना। हम ऐसी यात्रा नहीं कर रहे हैं जिसका मकसद खून खराबा हो। आडवाणी जी ने यात्रा की तो उसके बाद का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। और लेकिन हमारी जब 150 दिन की यात्रा समाप्त होगी तो आप देश को बदला हुआ पाएंगे, लोगों का मूड बदला हुआ पाएंगे। हम जनता के बीच में जाके संवाद कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल जी से मिलने के लिए लोग निकल के आ रहे हैं, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रेम का संबंध है, एक डोर है जो राहुल जी की तरफ खींच रही है। तो राहुल जी से डरते, इसीलिए डरते हैं क्योंकि इस देश में भाजपा तोड़ने की बात करती है, कांग्रेस जोड़ने की बात करती है। जो जोड़ने की बात करेगा वो भाजपा की नजर में खटकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है। सर, एक और जानकारी मुझे लेनी थी कि आप अच्छी यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और दिल्ली तक की, लेकिन आजकल क्या इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आपकी यात्रा में 150 दिन लगने हैं, 5 महीने लगने हैं। अब इसमें आपके पीछे पीछे यहाँ पर बहुत राजनीतिक यात्राएं चल रही हैं दिल्ली में। नीतीश कुमार जी दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, वो 3 दिन से पूरा डेरा लगाए हुए थे यहाँ पर। फिर KCR साहब दिल्ली से पटना पहुँच गए थे। फिर ममता बनर्जी अलग यात्रा कर रही हैं, फिर अरविंद केजरीवाल साहब अलग यात्राएँ कर रहे हैं।
ये ऐसा ना हो कि आपको पहुंचते पहुंचते देर हो जाए और कुछ और लोग दिल्ली की यात्रा पहले पूरी कर लें। देखिए विजय जी, अभी कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी आए और उन्होंने राहुल जी को झंडा दिया और उसके बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई। नीतीश जी पहले ही आकर के राहुल जी से मिल करके गए। मैं तो ये कहूंगा कि नीतीश जी इस यात्रा के लिए शुभकामना देने आए थे राहुल जी को। जी जी जी। और वो पूरा विपक्ष खुश है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं वो इस यात्रा के लिए अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपनी दुआएं दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को राहुल गांधी के रास्ते और राहुल गांधी की सोच के साथ ही समाप्त किया जा सकता है। देखिए, भाजपा ने जो पिछले दिनों शिवसेना के साथ किया तो उनके सहयोगी दलों को भी ये समझ में आ गया कि भाजपा एक ऐसा अजगर है जो आज नहीं कल अपने सहयोगियों को निगलेगा ही। तो उनके तमाम ऐसे सहयोगी जो एनडीए के सदस्य हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी इस यात्रा को चोरी छुपे ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और पहले शुरू कर देना चाहिए था। तो जिस दिन 150 दिन बीतते बीतते आप ये देखेंगे कि एनडीए के कई सहयोगी दल जो है वो इस यात्रा के लिए राहुल जी को धन्यवाद देंगे और हो सकता है पाला भी बदल लें। जी, आपने कहा गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस पॉलिटिक्स को वैसे भी गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज कहा जाता है और आपने स्टालिन साहब का, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जिक्र किया। अब ये गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ही है कि एक ज़माना था कि डीएमके की वजह से आपने सरकार गिरा दी थी केंद्र में, राजीव गांधी जी की हत्या के मामले में। आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन देश को याद है, वो डीएमके की वजह से ही कांग्रेस ने हाथ खींच लिया था उस सरकार से, यूनाइटेड फ्रंट सरकार से। और फिर अभी राजीव गांधी जी की हत्या वाली जगह से, श्री पेरुम्बदूर से आपने यात्रा शुरू की। खैर, ये तो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। कांग्रेस के लोग हैं, आप जी, आप जिन चीज़ों का उदाहरण दे रहे हैं, आपने ये भी देखा है कि अपने पिता के हत्यारों को माफ भी करने वाले राहुल गांधी ही हैं जी, प्रियंका गांधी ही हैं। तो आपने तो ये मंजर भी देखा है। देखिए, जो गांधी परिवार है वो बहुत विशाल हृदय रखने वाला परिवार है और उसने हमेशा इस देश में साबित किया है कि जब जब देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत हुई है, उस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं और अपना दिल बड़ा किया है जी, अपने आप में पूरे भारत को समेटने का प्रयास किया है। तो आपकी बात सही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हम उसी संभावना की बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, तमाम क्षेत्रीय दल डरे हुए हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी छतरी है जिसके साथ इकट्ठा होकर के इस देश में क्षेत्रीय दलों को भी सुरक्षित महसूस होता है और उन्हें लगता है कि नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखती है कांग्रेस पार्टी। भाजपा को तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप खुला खेल फर्रुखाबादी देख नहीं रहे हैं, जिस तरह से एजेंसियों के दम पर फर्जी लोग चाणक्य बने बैठे हुए हैं। मतलब जो लोकतंत्र लूटते हैं उनको चाणक्य कह रहा है देश, ऐसा माहौल बना दिया गया जी। आपने तो ऐसे में हम एक संभावना देश के सामने रख रहे हैं, है। राहुल जी की भावना, सद्भावना, सद्भावना जी। अब आप उसमें संभावना जोड़ लीजिए। सद्भावना और संभावना, मैं दोनों के साथ सहमत हूं, मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। मैं आपने जो सवाल मैं जानना चाहता था उसका जिक्र आपने खुद ने अपने जवाब में कहा कि छतरी की तरह से, कांग्रेस को छतरी की तरह से देख रहे हैं। तो मैं यही राजनीतिक संभावना आपने समझना चाहता हूं कि क्या जो जितने विपक्षी दल हैं, भले ही डर की वजह से, जिसका आपने जिक्र किया, ईडी, सीबीआई, फलाना ठिकाना, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनके डर की वजह से भी क्या जो विपक्षी दल हैं वो आज कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे, यानी राहुल गांधी जी की लीडरशिप में साथ आने को तैयार दिखते हैं? देखिए विजय जी, ये बात तो आप भी मानेंगे कि इस देश में कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो वैचारिकता में कहीं से भी भाजपा के साथ खुद को शामिल नहीं पाते हैं जी। मजबूरन वो एनडीए के साथ गए जी, क्योंकि उन्हें यह लगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग होगा और हमें जेल या फिर हमारी सरकारें गिराई जाएंगी। तो उन्होंने किसी ना किसी लेवल पर जा करके भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर दिया जी। लेकिन बहुत तानाशाही का जो परिणाम होता है यही होता है कि जैसे ही आप कमजोर होना दिखते हैं, थोड़ा सा भी, चंद प्रतिशत भी आप कमजोर होना दिखते हैं, तो फिर एक ऐसी भगदड़ मचती है जो रुकती नहीं है। नीतीश कुमार जी क्यों छोड़ के चले आए? नीतीश जी इसीलिए छोड़ के चले आए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो महाराष्ट्र में घटा वो बिहार में भी घट सकता है जी। भाजपा जदयू को खा जाएगी, अजगर रूपी भाजपा निगल जाएगी। इसलिए वो उन्होंने एक झटके में पाला बदला और चाणक्य के गुरूर को तोड़ा। बिहार ने यह दिखा दिया कि तमाम एजेंसियों का, आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन विश्वास मत हासिल करने के लिए वोटिंग हो रही थी उस दिन बिहार में छापेमारी चल रही थी जी। लेकिन देश की मीडिया, देश के बाकी स्वतंत्र संस्थान कभी पूछने का साहस नहीं जुटा पाते ना कि ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सी राजनीति है कि जिस दिन
लेकिन छापामारी तो महागठबंधन सबने वहां पर दिखाई है, विश्वास मत हासिल छापामारी करने के लिए सब लोग वोटिंग दिखा करा रहे रहा थे। है, उस दिन नेताओं के घरों पर छापे ठीक पड़ रहे है हैं। इमरान साहब, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक नहीं, सवाल। छापामारी के पीछे की जो मंशा है उस पे खुल के कौन बात ठीक है, करेगा? ठीक उस है। पे राहुल जी खुल के बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर पर हम चर्चा कर लें कि मदरसा को लेकर, क्योंकि आपकी नज़्मी मदरसा को लेकर बहुत पॉपुलर हुई, और अभी उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एक हुआ कि सर्वे करवाया जाएगा, योगी सरकार ने फैसला किया है। उधर असम में कुछ मदरसों पर कुछ छापामारी हुई, कुछ तोड़ फोड़ हुई, ये सब है। तो ये मदरसा पॉलिटिक्स का जो है वो क्या खेल है, या इसको बुलडोजर पॉलिटिक्स अगर मैं कहूँ? देखिए, कई बार देश की संसद में प्रश्न लग चुके हैं मदरसों से जुड़े हुए, गृह मंत्रियों के बयान दर्ज हैं, आप लिखित में भी और वैसे भी बयान दिए गए कि मदरसों से कभी इस तरह की कोई आपत्तिजनक बातें, आपत्तिजनक जुड़ाव कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। असम में भी जिन मदरसों को तोड़ा गया, आप उसकी एफआईआर उठा के देखिए, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर किसी और चीज में दर्ज है, अपराध कोई और है, फिर जाकर के बिल्डिंग गिरा देना। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये जो ध्वस्त कर देने की पॉलिटिक्स है, दरअसल हम इसके खिलाफ हैं। आप न्याय को ध्वस्त कर देंगे, आप अदालतों के इकबाल को ध्वस्त कर देंगे, आप पुलिस के इकबाल को ध्वस्त कर देंगे, फिर आप किसी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखेंगे। आप एक दिन बुलडोजर उठाएंगे और कानून को भी ध्वस्त कर देंगे, संविधान को भी ध्वस्त कर देंगे, लोकतंत्र को भी ध्वस्त कर देंगे। हम इसके खिलाफ हैं। और आज जब कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही है और देश जुड़ता जा रहा है, तो भाजपा के पास अब राम मंदिर मुद्दा तो बचा नहीं, ज्ञानव्यापी परवान नहीं चढ़ सका, लोगों ने उस तरह से उस पर बहुत ज्यादा भावुकता नहीं दिखाई, तो अब भाजपा के पास मदरसा पॉलिटिक्स बच रही है। इसलिए असम से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश तक आया कि हम सर्वे कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ये नकारात्मक राजनीति है जी। वक्त मेरे को ज्यादा, सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास? ठीक है सर, वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा। कुछ आपने राहुल गांधी जी पे भी शायरी लिखी है क्या इस यात्रा के लिए? देखिए, मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ जी, कि बीच में आप सबने चलाया भी, कुछ लोग यात्रा से पहले, रैली से पहले छोड़ के चले गए, तो हमने उस दौरान भी कहा था कि कोई एक छोड़ के जाएगा, हजारों नई पौधे निकलेंगी, नए जो है वो पेड़ खड़े हो जाएंगे। तो मैं अक्सर एक शेर राहुल जी के लिए पढ़ता हूँ कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। राहुल जी एक मुश्किल लड़ाई पर निकले हैं, एक मुश्किल मिशन लेकर के निकले हैं, और इसमें वही चलेगा जो सच में वैचारिकता के रूप में कांग्रेस के साथ जुड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी और देश इस पूरी यात्रा के बाद एक नए रूप और नए कलेवर के साथ निकले। आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि यात्रा के भी अपने जोखिम होते हैं। सबको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया।